मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ध्यान रखिए। विदेशी मान्यता, विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति में फंसेंगे तो ना तो भारतीय बनेंगे, ना आप उनके जैसे बनेंगे, खिचड़ी बनकर अधकचरे हो जाए। इसलिए हर स्तर पर कोशिश करिए कि आप भारतीय ही रहें। बच्चों का जन्मदिन मनाना है, भारतीय तरीके से मनाइए, अंग्रेजियत में मत जाइए। केक खरीद के लाना, फिर मोमबत्ती लगाना, फिर मोमबत्ती को जलाना, फिर फूंक मार मार के बुझाना। अब बुझाना था तो जलाया क्यों? और हमारे घर में तो जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है। जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, क्यों मना रहे हैं ऐसा जन्मदिन? भारतीय पद्धति का प्रयोग करिए, मंदिर में जाइए, दीपक जलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, कुछ दान करिए, बच्चों को वो परंपरा में सिखाइए, उनकी आदतें वैसी बनाइए। हर स्तर पर भारतीय बनिए। मेरी आपको एक विनम्र अपेक्षा है, भाषा में भारतीय होना, भूषा में भारतीय होना, भोजन में भारतीय होना, भजन में भारतीय होना, भेषज में भारतीय होना, औषधि वो भी पूरी भारतीय उपयोग करिए। क्योंकि जो औषधि आपके देश में पैदा हुई है वही आपके अनुकूल होगी। जो औषधि आपके यहाँ पैदा नहीं हुई है, बाहर से आई है, वो आपके अनुकूल कैसे होगी? एलोपैथी की कोई भी दवा खाएंगे, वो ठंडे देश के लोगों के लिए बनाई गई दवाएं हैं, वो गर्मी ही करने वाली हैं। और आप गर्म देश में रहते हैं और एलोपैथी खाएंगे, मर जाएंगे। इतने साइड इफेक्ट्स होंगे कि परेशान हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी दवाओं में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। जिंदगी भर हम स्वस्थ ही नहीं हो पाते और लाखों करोड़ उसमें खर्च कर देते। इसलिए दवाएं भी अपनी इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद की दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, हमारे अनुकूल हैं, हमारे वातावरण में से पैदा हुई हैं, हमारी प्रकृति को वो समझती हैं, हम उनकी प्रकृति को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से घर में उपलब्ध है, पड़ोस में उपलब्ध है। हर स्तर पर भारतीय बनिए तो ये अंग्रेजियत हमारे जीवन से चली जाएगी। एक तो अंग्रेजियत हमें शासन में से हटानी है, प्रशासन से हटानी, दूसरी अपनी जिंदगी से भी हटानी। ये दोनों स्तर पर काम होगा, अभियान चलेगा, तब जाकर एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा।